अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, स्टार्ट करने जा रहे हैं आज हम क्लास 8 साइंस में यूनिट नंबर 1 है। यूनिट नंबर 1 के कुल 3 लेक्चर होंगे। यूनिट नंबर 1 ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम का पहला लेक्चर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। एमसीक्यूज नंबर 1 है, इन ऑर्गन सिस्टम इन द ह्यूमन बॉडी विच कैरीज मैसेजेस फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर इज कॉल्ड। ऑर्गन सिस्टम जो है ह्यूमन बॉडी में जो मैसेजेस पहुंचाता है एक जगह से दूसरी जगह, उसको क्या कहा जाता है? सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम। इसको नर्वस सिस्टम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। एमसीक्यूज नंबर 2 है, द डैश सिस्टम इज ए कम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम दैट कंसिस्ट मेनली ऑफ द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। कौन सा सिस्टम है जो कम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम है और मेनली ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स वगैरह पे मुश्तमिल है? ये भी नर्वस सिस्टम है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। एमसीक्यूज नंबर 3 है, अवर नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू डैश पार्ट्स। हमारा नर्वस सिस्टम जो है हम कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? वो हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अवर नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, सीएनएस उसको शॉर्टकट कहा जाता है। दूसरा पीएनएस होता है, उसको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहा जाता है। एमसीक्यूज नंबर 4, द ब्रेन ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन वे बिटवीन डैश ग्राम। एक सेहतमंद इंसान के दिमाग का जो वज़न होता है वो तकरीबन कितने ग्राम होता है? वो 1300 से लेकर 1400 ग्राम के दरमियान होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। एमसीक्यूज नंबर 5, द ब्रेन ऑफ ए केट वे अबाउट डैश ग्राम एंड डॉग अबाउट डैश ग्राम। एक केट के दिमाग का वजन कितना होता है और डॉग का कितना होता है? एमसीक्यूज नंबर 5 इसका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए, केट के दिमाग का वजन तकरीबन 30 ग्राम होता है जबकि डॉग का 70 ग्राम होता है। एमसीक्यूज नंबर 6, द ब्रेन ऑफ एन एलिफेंट इज अबाउट डैश ग्राम। एलिफेंट का जो ब्रेन होता है वो कितने ग्राम होता है? ये तकरीबन 6000 ग्राम होता है। ब्रेन ऑफ एन एलिफेंट, वेट ऑफ द ब्रेन ऑफ एन एलिफेंट। एमसीक्यूज नंबर 7, द ह्यूमन ब्रेन इज इनक्लोज्ड इन ए बोनी केस कॉल्ड। ह्यूमन ब्रेन जो है ये एक बोनी केस में लिपटा हुआ है, इनक्लोज्ड है। इसको क्या कहा जाता है? इसको क्रेनियम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। एमसीक्यूज नंबर 8 है, 3 layers ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड डैश एंड द फ्लूइड प्रोटेक्ट द ब्रेन। इसको मीनिंग्स कहा जाता है। जो लायर होता है कनेक्टिव टिश्यूज का उसको मीनिंग्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। एमसीक्यूज नंबर 9 है, द ब्रेन के डिवाइडेड इनटू डैश मेन पार्ट्स। ब्रेन को हम कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? ब्रेन को हम 3 मेन पार्ट में डिवाइड करते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हैंड ब्रेन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। एमसीक्यूज नंबर 10 है, डैश इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। कौन सा जो है ये ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट हिस्सा है, बड़ा हिस्सा है? ये जो है इसका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए, फोर ब्रेन। एमसीक्यूज नंबर 11, फोर ब्रेन मेनली कंसिस्ट ऑफ। फोर ब्रेन जो है ये किस चीज़ पे मुश्तमिल होती है? फोर ब्रेन मेनली कंसिस्ट ऑफ सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ऑल। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ऑल, क्योंकि ये सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस सारों पे मुश्तमिल होती है फोर ब्रेन। एमसीक्यूज नंबर 12 है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन इज। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन जो है ये सेरिब्रम है। ऑप्शन नंबर बी, सेरेब्रम। सेरेब्रम जो है, सेरेब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन। ऑप्शन नंबर बी। एमसीक्यूज 13 है, डैश इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ मेनी सेंसरी एरियाज लाइक साइट, स्पीच, स्मेल, टेस्ट एक्सेट्रा। कौन सा हिस्सा जो है ये सेंटर है मुख्तलिफ किस्म के सेंसरीज एक्टिविटीज का, जैसे साइट, टेस्ट, स्पीच, स्मेल वगैरह? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सेरेब्रम। सेरेब्रम इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ मेनी सेंसरी एरियाज लाइक साइट, स्पीच एक्सेट्रा। एमसीक्यूज नंबर 14 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसर्न विद लर्निंग, थिंकिंग, इंटेलिजेंस, मेमोरी एक्सेट्रा। इनमें से कौन सा जो है ये लर्निंग, थिंकिंग, इंटेलिजेंस, मेमोरी के साथ कनेक्टेड है? सेरेब्रम की वजह से ये सब कुछ होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। सेरेब्रम इज कंसर्न विद लर्निंग, थिंकिंग, इंटेलिजेंस। 15 एमसीक्यूज है, इनसाइड सेरेब्रम देयर इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर कॉल्ड डैश। सेरेब्रम के अंदर एक स्मॉल किस्म का स्ट्रक्चर होता है जिसको क्या कहा जाता है? जिसको कहा जाता है थैलामस। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। एमसीक्यूज नंबर 16 है, एट द बेस ऑफ थैलामस इज द डैश विच रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, हंगर एंड थ्रस्ट। थैलामस के बेस पे एक चीज होती है जो टेम्परेचर, हंगर, थ्रस्ट वगैरह को रेगुलेट करती है, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है हाइपोथैलामस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। एमसीक्यूज 17 है,
डैश इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द ब्रेन, कौन सा जो है ये ब्रेन का सेंट्रल पार्ट है, मिड ब्रेन जो है ये सेंट्रल पार्ट ऑफ द ब्रेन है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है इसका। 18 MCQs है। डैश इज एसोसिएटेड विद द विजन, हियरिंग, स्लीप, वेक एंड टेम्परेचर एटसेट्रा। मिड ब्रेन जो है ये विजन, हियरिंग, स्लीप, वेक एंड टेम्परेचर के साथ एसोसिएटेड है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। MCQs 19 है। द डैश कंट्रोल चेंजिंग साइज ऑफ द प्यूपल टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। मिड ब्रेन जो है ये प्यूपल के अंदर अमाउंट ऑफ लाइट जो है ये कंट्रोल करती है। सही जवाब है इसका मिड ब्रेन। MCQs नंबर 20 है। द हैंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ, हैंड ब्रेन जो है ये किस चीज़ पे मुश्तमिल होती है, ये पोन्स, मेडुला ऑब्लांगेटा, सेरेबेलम, ये सारों पे मुश्तमिल होती है। अब इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी ऑल। MCQs 21 है। डैश इज द सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, इनमें से कौन सा जो है ये सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ब्रेन का है। सेरेबेलम जो है इज द सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, सेरेबेलम। ऑप्शन नंबर ए। MCQs नंबर 22 है। डैश इज मेनली कंसर्न विद द पोस्चर, बैलेंस एंड लोकोमोशन ऑफ द बॉडी। सेरेबेलम जो है ये बैलेंस, पोस्चर, लोकोमोशन ऑफ द बॉडी के साथ कनेक्टेड है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। MCQs 23 है। डैश इज स्मॉल ओवल स्ट्रक्चर प्रेजेंट अबाउट द मेडुला ऑब्लांगेटा, कौन सा जो है ये स्मॉल ओवल स्ट्रक्चर है जो मेडुला ऑब्लांगेटा के ऊपर होता है, पोन्स मेडुला ऑब्लांगेटा के ऊपर होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। MCQs 24 है। विच वन ऑफ दीज इज प्ले अ रोल ऑफ ब्रिज फॉर द कंडक्शन ऑफ इम्पल्सेस बिटवीन सेरेबेलम, मेडुला ऑब्लांगेटा एंड सेरेबेलम, इनमें से कौन सा है जो सेरेबेलम, मेडुला ऑब्लांगेटा और सेरेब्रम के दरमियान एक पुल का किरदार अदा करता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पोन्स। पोन्स play a role of bridge for the conduction of impulses between cerebrum, medulla oblongata and cerebellum। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पोन्स। MCQs 25 है। डैश रेगुलेट्स ब्रीदिंग, स्लीपिंग, कौन सा जो है ये ब्रीदिंग, स्लीपिंग को रेगुलेट करता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पोन्स। ये था यूनिट नंबर 1 में हमारा पहला लेक्चर। यूनिट नंबर 1 में हमारे 2 और 3 लेक्चर बाकी वीडियो में हम करेंगे इंशाल्लाह।